6 कौन सा, क्या है पेज नंबर? 146। 146। ओके ओके, थ्योरम सारी हो गई थी क्या? थ्योरम सारी कंप्लीट हो गई थी? हम्म। हाँ सर। ओके चलिए, तो वही, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दोबारा से बताऊं, पहले वाले? हम्म। पहली एक्सरसाइज के कुछ फिर से बताने हैं? हाँ ठीक है, तो बोलिए बोलिए, ऐसे कोई डरने की क्या जरूरत है भाई, मैं फोन में से पकड़ लूंगा क्या किसी को? तो ये देखिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों आपको? नो अच्छा, नहीं दिखाई दे रही, ओके ओके, सर। रुकिए मैं प्रेजेंट करता हूँ, तो अब दिखना शुरू हो जाएगी आपको। दिख रही है स्क्रीन अब? तो देखिए, ये आपके बुक की जो है वो समरी है, ठीक है, बुक में समरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सारी की सारी थ्योरम्स देखिए एक साथ लिखी हुई हैं, जब भी आपको रिवाइज करना हो सारी की सारी थ्योरम्स आपको यहाँ एंड में मिल जाएंगी। तो एक बार हम रिवाइज कर लें सारी थ्योरम्स, तभी हम सवाल कर पाएंगे, ठीक है? यस सर। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं इसको पूरा। तो सबसे पहला देखिए, अब आप मेरे को समझाइए, जिसको भी समझ में आ रहा है वो अपना नाम बताइए। पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, कौन समझाना चाहेगा? समझाइए, अपना नाम बोलिए पहले, फिर समझाइए। कौन बताना? वैष्णवी पाटिल। वैष्णवी पाटिल, बोलिए वैष्णवी। सर सारे एंगल्स का जो क्वाड्रिलेटरल एंगल्स होते हैं उन सबका सम 360 डिग्री है। 360 डिग्री होता है, इसको क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्या कहते हैं इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद सेकंड कौन समझाना चाहेगा? सेकंड पॉइंट, नाम बताइए। कोशिश करिए बच्चों, मैं कोई पकड़ के आपको मारूंगा नहीं इसमें, है ना? क्या इसको, ऐसे नाम बोलो अपना। सर गायत्री। गायत्री। वैशाली। चलो गायत्री को ये वाला बोलने दो, वैशाली अगले वाला बोल लेगी, ठीक है? गायत्री बोल, क्या है सेकंड पॉइंट, क्या कह रहा है? और डायगोनल ऑफ a parallelogram divides it into two congruent triangles। मतलब अगर सच्ची में कोई पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है? ये हर पैरेललोग्राम में ट्रू होता है। अच्छा, थर्ड वाला पॉइंट वैशाली बताइए बेटा, वैशाली थर्ड पॉइंट। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और एंगल्स भी और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बाइसेक्ट एक करते दूसरे को। हैं एक दूसरे को, ठीक है? अब बॉयज में से कौन बताएगा? बॉयज में से कौन बताएगा? बॉयज, जो बताइए। सर एक क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम तभी हो सकता है हम्म जब उसकी दोनों साइड अपोजिट साइड इक्वल हो वेरी गुड। और दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। और पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये ये देखिए, सर मैंने देखा ही ये थी। दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? देखिए, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला, ठीक है? आप किसी भी पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव अगर करना है तो आप बस ये कह दोगे कि उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल थ्योरम है। इस थ्योरम का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए, बुक में देखिए, थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। हाँ गई ये थ्योरम, थ्योरम, हाँ, थ्योरम 8.8 दिख रही है आपको बुक में? ये थ्योरम दिखाई दे रही है आपको? थ्योरम 8.8।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, बहुत इजी है। ये कई सारे सवाल आपके लिए इतना इजी कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कई सारे सवाल बहुत ज़्यादा इजी कर देगी। तो अभी जब बीच में हम सवाल करेंगे तो एक जगह मैं गलती करूंगा, वहां पे आपको मेरे को बताना है कि सर यहाँ पे 8.8 यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, हमारा सवाल डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं कहीं करूंगा गलती। चलिए फिफ्थ वाला जल्दी से बताइए, फिफ्थ वाला कौन बताएगा? ज्योतिरादित्य ने बता दिया, ये फिफ्थ वाला जल्दी से बताइए, जल्दी से बच्चों जल्दी रिवाइज करके फटाफट हम सवाल करेंगे, बताइए। प्रॉपर्टी है, आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों आपको? श्रीजा बेटा आवाज नहीं आ रही आपको? श्रीजा, हाँ बेटा, वो पूछ रहा हूँ, बताओ क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। वाइज मतलब क्या हुआ इसका? और वो बाइसेक्ट डायगोनल एक रेक्टेंगल का वो बाइसेक्ट कर रही मतलब दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। हाँ, और उनकी लेंथ भी बराबर होती है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेंथ में, ठीक है, और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सिमिलरली अब देखिए रोम्बस पे आ जाते हैं, रोम्बस कौन बताना चाहेगा? So diagonal of a rhombus bisect each other at right angle and वाइस वर्सा। मतलब जो डायगोनल है रोम्बस के सर वो राइट एंगल्स पे ही बाइसेक्ट होंगे। ये तन्मय बोल रहा है क्या? ये कौन कौन बोल रहा है? तन ठीक में है लिख रहे। ठीक है ठीक है। और क्या रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? क्या रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? ठीक है, इक्वल नहीं होते बेटा, यस सर। नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होते। एक लंबा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, राइट एंगल पे भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी हैं स्क्वायर के अंदर, प्लस उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर किसी रोम्बस डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है, याद रखिएगा। एट्थ वाला पॉइंट कौन बताना चाहेगा? एट्थ वाला पॉइंट जल्दी जल्दी कोशिश करिए। चलिए अभी पढ़ाया नहीं है, ये मिड पॉइंट थ्योरम आ गई, अभी कराया नहीं है, अभी ये पहला एक्सरसाइज का सवाल करते हैं। तो 8.1 दिख रहा है आपको? 8.1 दिख रहा है? चलिए इसको शुरू करते हैं। 8.1 में देखिए क्या है, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन दिस रेशियो। तो देखिए आपको पता है एंगल क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। उन सारे सारे एंगल्स का 1 2 3 4 उन सबका रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। रेशियो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया? आ रहा है सर। पता है ना इनमें अनुपात रेशियो क्या है, अगर ये आपको पढ़ाया है मैंने। तो देखिए अब मान लीजिए x जो है कॉमन फैक्टर, लेट x बी द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी x एक कॉमन फैक्टर है, तो ये सारे के सारे एंगल्स 3x, तो ये एंगल्स विल बी देन एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर। ये पता है x क्यों कॉमन फैक्टर लेते हैं हम, क्यों लेते हैं? देखिए मान लीजिए बच्चों, पहले एक बात मान लीजिए, आपके पास 4 एप्पल्स हैं एंड 10 ऑरेंजेस हैं आपके पास। तो नंबर रेशियो बताओ, नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, क्या रेशियो आता है?
अगर मैं एप्पल्स और ऑरेंजेस का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा ये बताइए। 4 सेब हैं, 10 संतरे हैं हमारे पास, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या आएगा? इस क्लास 6 का सवाल है, बताइए। सिंपल सवाल है, इसमें क्या रेशियो आएगा? 4:10 आएगा, 4:10. 4:10 आएगा रेशियो। ठीक है, अब आपको पता है कि देखिए ये दो नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं? 4:10, 4 और 10 किससे डिवाइड हो सकते हैं? 2 से हो सकते हैं, 2 से डिवाइड कर 2 देंगे तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये रेशियो को हमने ratio रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए फाइनल रेशियो आ गया। तो यहाँ पे जो 2 है, 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अगर इस 2 को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं और इस 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स और ऑरेंजेस मिल जाएंगे। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, x को वो कॉमन फैक्टर मान रहा हूँ, और इसको मैं जब इन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को वो एंगल्स मिल जाएंगे वापस से। समझ में आई? इसलिए मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। समझ में आया ये बात? तभी मैं इसको x से मल्टीप्लाई sir. कर रहा हूँ। ठीक है, कॉमन फैक्टर इसलिए लेते हैं। तो अब ये देखिए सारे के सारे एंगल्स मिल गए मेरे को। ये पहला एंगल है हमारा, ये दूसरा एंगल है हमारा, ये तीसरा एंगल है हमारा, ये फोर्थ एंगल है हमारा। तो वैष्णवी पटेल ने हमें क्लास की शुरुआत में एक बात बताई थी, क्या बताई थी? एंगल सम प्रॉपर्टी बताई थी। क्या होती है वो क्वाड्रिलेटरल की? Sir, all angles equal to 360 degree. सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये सब 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखिए ये सारे के सारे लाइक टर्म्स है ना, ये लाइक टर्म्स है, तो ऐड हो जाएंगे आपस में। बताइए जरा क्या होगा, इनको ऐड कर दोगे तो न्यूमेरिकल फैक्टर्स को ऐड कर दो सारे जो भी हैं इसके, इन टर्म्स के सारे न्यूमेरिकल फैक्टर्स को ऐड कर दो इन सबको। क्या आएगा? 13 + 9 + 5 + 3 30. 30 आएगा। 22 27 Yes, sir. 30, ठीक है बिल्कुल। तो ये 30x हो जाएगा और ये 360 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई आपके पास इन वन वेरिएबल। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम? नेक्स्ट क्या करेंगे? सर इसको सॉल्व करेंगे क्या? बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई ना, तो क्या करेंगे बताइए? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? x को आइसोलेट करते हैं हम। कैसे करते हैं? अलग कर लेते हैं, अकेला कर देंगे इसको। तो 30 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स, तो ये देखिए x खाली बचेगा यहाँ पे। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है? अकेला कर देना उसको, है ना। तो ये देखिए हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री अपॉन 30। तो क्या आएगा बताइए? सर 12 आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 देखिए ये हो जाएगा 36/3। तो बताइए 36 जब 3 से डिवाइड होता है तो क्या आता है? 12. 12 आता है। ठीक है, दिस विल बी 12 डिग्रीज। तो x मिल गया आपको, यानी अगर आप इस 12 को इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको ओरिजिनल एंगल्स मिल जाएंगे। तो ये सवाल देखिए एसएससी वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए 3:5 क्या था, 9:13, 9:13, तो ये रेशियो दे रखा था। अब अगर आप इस कॉमन फैक्टर को सब में मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको ओरिजिनल एंगल्स मिल जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये देखिए पहला एंगल क्या आएगा यहाँ से बताइए? सर 36 36. डिग्री। दूसरा एंगल क्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे? 60 डिग्री। तीसरा एंगल क्या मिलेगा आपको? 108 108 डिग्रीज। 108 और ये कितना आएगा? 156 156 डिग्री। देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 13 अगर किसी को नहीं करना तो क्या करिए, 12 इसको ऐसे लिख लीजिए। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 12 + 12 का स्क्वायर है। देखिए दिस इज नथिंग बट 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, उसमें 12 ऐड करोगे तो 156 आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द 4 एंगल्स, दीज आर द 4 एंगल्स। ठीक है, ये एंगल्स हमें पता करने थे। तो एक कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, दोबारा से आपको याद दिलाया, मैंने पहले भी बताया आपको। कॉमन फैक्टर जब भी आप रेशियो दिया हो तो वहाँ पे एक कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हमेशा करता है वो, कुछ भी हो।
अब देखिए यहाँ पे प्रूफ लिखना होगा। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो इसको हम लेते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर, सॉरी पैरेललोग्राम कह रहा है। तो ये एक पैरेललोग्राम है भाई, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, इसको पैरेललोग्राम मानो आप, इसमें कोई नहीं। तो कह रहा है डायगोनल्स जो हैं वो दोनों इक्वल हैं, ये जो है ये इसके इक्वल है। तो डायगोनल का नाम क्या बताओ जरा, क्या नाम रखें डायगोनल का? हम्म, ए बी डी, कितने क्रिएटिव आप लोग। ए बी सी डी देखिए, एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललो, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले देखिए क्या फॉर्मेट होता है लिखने का, प्रूफ लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, सॉरी कैसे शुरू करते हैं हम, क्या लिखते हैं पहले? पहले गिवन से शुरुआत करते हैं। गिवन क्या क्या चीजें गिवन है, व्हाट इज गिवन हियर? Diagonals are equal. ए बी सी डी इज अ, तो ए बी पहले लिखोगे, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये आपको बताना पड़ेगा। कई लोग देखिए साफ पता लगता है कौन नकल करता है, क्योंकि कई लोग बिना फिगर बनाए सवाल को शुरू कर देते हैं, और फिगर को सवाल जब खत्म हो जाता है ना तो एंड में बनाते हैं। साफ पता लगता है कि ये जो स्टूडेंट है इसने चीटिंग करी है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड क्या दिया हुआ है हमें, डायगोनल्स आर इक्वल दिया हुआ है। तो डायगोनल्स क्या क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द डायगोनल्स? AC D AC is equal to DB. AC इक्वल्स टू BD जो है डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं। व्हाट वी हैव टू शो, व्हाट वी हैव टू शो, So equal. Rectangle. we have to So show, this is rectangle. we have to show that, क्या क्या शो करना है हमें? We have to This show that rectangle. ABCD is a rectangle, right? So how can we show that this parallelogram is a rectangle? कैसे शो करेंगे हम, क्या सर करना पहले पड़ेगा? तो AC is equal to BD. नहीं, क्या एक चीज हमें शो कर देनी है, उससे पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या चीज शो करनी पड़ेगी? वी हैव टू प्रूव दैट So all angles are 90 degree. ऑल एंगल्स, इवन देखिए, इवन अगर आप एक एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव करोगे ना, इवन इफ यू प्रूव वन एंगल इज राइट एंगल, तब भी ये रेक्टेंगल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखिए पैरेललोग्राम है तो ये लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। आपको पता होगा सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं कह रहा हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो व्हाट इज मेंट बाय सप्लीमेंट्री एंगल? आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, यूक्लिडियन वाले चैप्टर में भी खूब बताया था मैंने आपको, फिफ्थ वाला जो चैप्टर था, लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में भी ये थ्योरम है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? सर जिन दिनों सम्स का 180 डिग्री होता था, जिन दोनों का सम, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं एक एंगल को भी दिखा दूं कि वो 90 डिग्री है, अगर मैंने इसको दिखा दिया तो ये भी ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो बस आपको एक एंगल दिखाना है कि वो 90 डिग्री है। वी हैव टू शो दैट एनी वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल।
इसको स्प्रे करवा देना एक बार मेरे जाने के बाद। हाँ मेरे के जाने गया लेके वो, उसको दोबारा बोल देना कर दे, अभी नहीं। 11 से, आज फिर से 11 आ गई। आज 13। और कुछ कहाँ? आज का पेन आपका है क्या? मेरा ही, अच्छा मेरा ही है, मेरा ही है, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ABCD रेक्टेंगल है। व्हाट वी हैव टू शो दैट एनी वन ऑफ द एंगल इज, वी हैव टू जस्ट शो एनी वन एंगल इज राइट एंगल। समझ में आया ना क्यों हमें एक ही एंगल प्रूव करने की जरूरत है? समझ में आया कि नहीं आया? है ना, एक एंगल को प्रूव करेंगे, चलो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे किसी को समझ में नहीं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं भाई अपना। तो हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, दो ट्रायंगल करते हैं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है और एक ये दूसरा वाला, ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? अगर ये हमें दिखा दिए तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। और आइए इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, इन दोनों में क्या क्या इक्वल चीजें दिखाई दे रही हैं? देखिए कॉन्ग्रुएंट चीजें क्या क्या दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये कॉमन है, ये कॉमन, राइट। बोथ AB इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। ध्यान से देखिए AB जो है दोनों में कॉमन है। और क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है? व्हाट अबाउट दीज टू साइड्स AD एंड BC? Sir, DA is congruent to CB. ठीक है, आपको पता है DA और CB कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? दोनों सेम साइज में है, ठीक है। लाइन अगर कोई दो लाइंस को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं तो उसका मतलब उनकी लेंथ इक्वल है। अगर कोई दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं तो उसका मतलब दोनों का मेजर इक्वल है, ठीक है। ये क्लास 7th की चीज़ है, वेरी गुड। तो ये आपको पता है। आपको यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा। क्या रीजन है भाई? DA इक्वल टू CB क्यों क्यों है? ये रीजन लिखना पड़ेगा आपको। क्या क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? ये दोनों इक्वल क्यों है? ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि सॉरी इनकी जो अपोजिट लाइन्स है मतलब लेंथ वो भी इक्वल है। ये क्यों है? ये दोनों इक्वल क्यों हैं? ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं? DA जो है वो CB के इक्वल क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे? ABCD एक ABCD, अरे रेक्टेंगल तो हमें इसको प्रूव करना है, तो क्या रीजन है सर इसके? पैरेललोग्राम है, सॉरी। ठीक है, Sir, अपोजिट because DA, sir, Opposite because sides DA of- is congruent triangle. ठीक है, पैरेललोग्राम, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड दे आर इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये मत भूलिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसकी दोनों की अपोजिट साइड्स जो हैं वो दोनों की दोनों इक्वल होती हैं हमेशा। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये मत भूलिए। ठीक है, और एक तीसरी चीज इसमें इक्वल है, क्या है वो इक्वल चीज? 90 degree अरे angle. 90, A angle A and angle B is 90 degree. अरे A ये, equals to B एंगल। अरे A इक्वल्स टू B तो ये हमें प्रूव करना है, यही तो हमें प्रूव करना है। उसको कैसे यूज कर लोगे? वही तो हमें प्रूव करना है। क्या क्वेश्चन में एक चीज गिवन सर है? DB इक्वल टू AC, ये क्या गिवन DB है? इक्वल टू AC। है ना, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये दोनों इक्वल हैं, है ना, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसी का यूज करना है, इसलिए तो दिया है वो AC इक्वल्स टू BD। AC सर DA इक्वल्स टू CB। ठीक है, तो आपने देख लिया ये दोनों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये देख लिया कि ये दोनों के दोनों जो डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल हैं। तो ये देखिए S S S
तीनों की तीनों साइड्स हैं, देखिए साइड साइड साइड। तो आप कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज करोगे? बाय SSS criteria you can say that DAB is congruent to triangle CB। ठीक है, ये आपने दिखा दिया। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल, ये दोनों है, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए ट्रायंगल ऐसे हैं दोनों, ये ट्रायंगल एक ऐसा है और एक ट्रायंगल ऐसा है, ये दोनों मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, क्या बना दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल DAB है और ये ट्रायंगल है अपना CAB। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे इसके? बाय CPCT कौन से दो एंगल्स को आप इक्वल दिखा सकते हो बाय CPCT? जो हमें ज़रूरी वही हमें प्रूव करने हैं कि राइट एंगल है। कौन सा एंगल दिखाओगे कि दोनों की दोनों इक्वल है? कह सकते हो ये वाला एंगल देखो इसके इक्वल होगा, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल ABC। ठीक है, आप लिख सकते हो एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, आप CPCT से कह सकते हो। दीज टू एंगल्स आर आल्सो सप्लीमेंट्री। ठीक है, दीज टू एंगल्स आर आल्सो सप्लीमेंट्री। क्यों है भाई ये सप्लीमेंट्री? अब आप बताओ, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री भी हैं, क्यों है ये? इन दोनों का ये दोनों पैरेलल हैं, देखो ये दोनों पैरेलल हैं। AD जो है वो BC के पैरेलल है, ध्यान से देखिए। AC जो है वो AD जो है वो BC के पैरेलल है, बिकॉज इस AD इज पैरेलल टू BC। और आपको पता है कभी भी देखिए दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं ऑन द सेम साइड सप्लीमेंट्री होते हैं। ये आपको मैं 50 बार बता चुका हूँ इसको, क्लास 7 से अब लेके अब तक। तो ये दोनों देखिए सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब क्या होगा? एंगल DAB प्लस एंगल CBA, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं CBA की जगह DAB भी लिख सकता हूँ। DAB प्लस DAB इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल DAB हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोनों तरफ इवन नंबर है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ दोनों तरफ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा DAB इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2। क्या आंसर आएगा इसका? ठीक है, 90 डिग्री आपने प्रूव कर दिया। एंगल DAB जो है वो 90 डिग्री है। अगर एंगल DAB 90 डिग्री है तो आप कह सकते हो एंगल CBA भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपने दिखा दिए कि ये 90 डिग्री हैं। ठीक है, इसको भूल जाओ, अभी सबको हटा देते हैं। आपने दिखा दिया ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अब आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप लिख दोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस implies that क्या एंगल के नाम होंगे बताओ ज़रा। यहाँ पे मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ। बताइए बाकी के दो एंगल्स के नाम भी बताइए। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो कौन से दो एंगल्स और इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री के? बताइए। इन दोनों को हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया है। मैं आपको देखिए प्रूफ लिखना सिखा रहा हूँ। अगर आपको सवाल आता भी होगा और प्रूफ नहीं लिख पाओगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो प्रूफ लिखिए, बताइए कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे। देखिए हमने इन दोनों को यहाँ पे दिखा दिया है कि ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिखा दिया है। बाकी के दो को कैसे दिखाओगे? सेम रीजन ही होगा ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, आप लिखोगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C
एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, दोनों इक्वल हैं। एंगल ए जो है 90 डिग्री है तो ये एंगल सी इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अभी आप प्रूफ लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो बच्चों, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं आपने करी है। तो देखिए एक चीज़ गाइड करने के लिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? पिछले साल की प्लेलिस्ट है बच्चों, देखो ये दिख रही है आपको स्क्रीन पे? यस सर। दिख यस रही है ना? सर। पिछले साल वाली प्लेलिस्ट में जाना, व्यू फुल पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स वाली एक वीडियो होगी, कहाँ गई? देख रहे हो सबसे आखिरी में मैथमेटिकल प्रूफ, देख रहे हो इसको? ये सबसे आखिरी सर वीडियो है, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको प्रूफ कैसे लिखने हैं ये आपको पता लगेगा इससे। ठीक है, मैं आपकी क्लास में शेयर कर देता हूँ। नाइन्थ नाइन्थ कहाँ है? नाइन्थ ये इस वाली वीडियो को देख लेना आप, ये ज़रूरी है देखना इसको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। थर्ड वाला सवाल देखिए एक बार। थर्ड वाले सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, जल्दी बताओ क्या कह रहा है? जल्दी बताइए क्या कह रहा है बच्चों? शो करने के लिए वो बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को एट राइट एंगल। राइट एंगल्स रॉम्बस है कि नहीं है हमको बताना है। बताना है, रोम्बस है हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने बनाया, हमने क्या किया, पहले ही दो बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलरली बाइसेक्टिंग डायगोनल्स बना दिए। ठीक है, अब इन सबको ज्वाइन करा देते हैं, तो ये हमारा एक बन जाएगा रोम्बस। रोम्बस ये बन गया हमारा। बट हमें ये प्रूव करना है, अभी ये रोम्बस नहीं है, अभी ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका नाम लिखते हैं STUW। ठीक है, STUV होता है वैसे, मगर मैं इसको W कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो ये देखिए हमारा STUW इज अ क्वाड्रिलेटरल। अभी ये क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, अभी इसको प्रूव करना है कि ये रोम्बस बनेगा। तो क्या क्या गिवन है जल्दी से बताइए मेरे को, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन हियर, बताइए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? STUW इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। फट ठीक है, इसमें देखिए कोई अब डिले नहीं करेंगे, क्या प्रूव, अच्छा और क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है सच दैट SU एंड TW आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ईच अदर के, ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर। मतलब इसका क्या होगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्शन का मतलब क्या होगा, क्या होगा? बताइए। यानी ये हिस्सा इसके इक्वल होगा। ठीक है, OW जो है वो OT के इक्वल होगा, और OS जो है OU के इक्वल होगा, ये याद रखिए। ठीक है, ये और क्या होगा, इन दोनों में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर हैं सब एक दूसरे के। ठीक है, तो अब आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बताइए? वी हैव टू प्रूव एट STUW इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, बताइए? बताइए बताइए।
यहाँ पे लिख देना भाई, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ओ डब्ल्यू जो है वो ओ टी के बराबर होगा एंड ओ यू जो है वो ओ एस के बराबर होगा। बताइए बताइए कैसे करेंगे प्रूव। बताइए कैसे करेंगे प्रूव। एस टी यू डब्ल्यू क्या दिखाना होगा हमें कि ये प्रूव हो जाए कि ये एक रोम्बस है। सबसे पूरा बताइए बच्चों, क्या प्रूव, क्या दिखाओगे आप, क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। एस टी यू डब्ल्यू एक रोम्बस है, क्या दिखाना पड़ेगा आपको, क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। बताइए, कोई जवाब नहीं दे रहा, क्या हो गया। क्या होगा तन्मय, क्या दिखाना पड़ेगा, क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये रोम्बस है, क्या दिखाना पड़ेगा। तन्मय आवाज आ रही है आपको, यस सर। क्या दिखाना पड़ेगा कि ये रोम्बस आएगा, ये सिंपल चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एस टी यू डब्ल्यू रोम्बस मतलब क्या दिखाऊं मैं कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है रोम्बस बन जाए, क्या दिखाना पड़ेगा। सर एंगल इक्वल है कि नहीं वो दिखाना पड़ेगा। एंगल तो इक्वल नहीं, एंगल इक्वल काइट का भी होता है ठीक है। जो अपने एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया है उसमें वो देखो रोम्बस का क्या दिया हुआ है। देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो रोम्बस बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑल साइड्स आर रोम्बस। इक्वल, ठीक है, हो जाएगी तो रोम्बस बन जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आपको कॉन्ग्रुएंसी पता है क्या होती है, तो मैं बस आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। देखिए यहाँ पे हर ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ओ यू डब्ल्यू एंड, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ यू डब्ल्यू एंड ट्रायंगल ओ यू टी, ठीक है, ओ यू टी, दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, ओ यू डब्ल्यू एंड ओ यू टी। जल्दी बताइए क्या क्या इक्वल चीजें दिखाई दे रही हैं। ओ डब्ल्यू एंड ओ टी आर इक्वल हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सर ओ यू is common. ओ यू इज कॉमन, वेरी गुड, ओ यू इज कॉमन, वेरी गुड। अब एंगल देखो, एक एंगल ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, तो ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं, तो आप लिखोगे एंगल यू ओ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एंगल यू ओ टी, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, बाय एस एस आप कह दोगे, एस एस ट्रायंगल ओ यू डब्ल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ यू टी, ठीक है। तो बाय सिंपलिसिटी आप क्या कह सकते हो, बाय सिंपलिसिटी कह सकते हो कि ये दोनों साइड्स बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, यू डब्ल्यू एंड यू टी, बाय सिंपलिसिटी यू डब्ल्यू एंड यू टी आर इक्वल। अब आपने ये दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ
ये ट्रायंगल 1 है हमारा, ये ट्रायंगल 2 है, इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। आप ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल आपको क्या दिखाना होगा, ट्रायंगल 1 को ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा आपको, 3 को, और सॉरी ट्रायंगल 1 को ट्रायंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको दिखा दोगे आपके पास यहाँ पे साइड्स इक्वल आएंगी 1 और 3 से। अगर आप 1 और 3 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो कौन सी साइड्स इक्वल में 50 तक की क्लास थी क्या? यस सर। चलो चलो अब आप लीव करो, चलो लीव।